मेरी पाके मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दरूद पाक नबी पाक की बारगाह में पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं आप कि अपनी जिंदगी की कीमती रातों में से आज की रात के कुछ हिस्से को उस नबी की याद में गुजार रहे हैं जिस नबी ने अपनी पूरी जिंदगी हम गुनहगारों की याद में गुजार दी। हम और आप तो जिंदगी की रात के कुछ हिस्से गुजारते हैं, मगर हमारे और आपके नबी ने पूरी पूरी रात रो करके हम गुनहगारों को याद किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका बैठना कबूल फरमाए। शायर ने कहा है कि फर्श वाले क्या लिखें रिफअत रसूलुल्लाह की, फर्श वाले क्या लिखें रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्श पे तहरीर है शौकत रसूलुल्लाह की, अर्श पे तहरीर है शौकत रसूलुल्लाह की। और कामयाबी जो भी चाहें कलमे तैयब पढ़ें, कामयाबी जो भी चाहें कलमे तैयब पढ़ें। आम है सबके लिए दावत रसूलुल्लाह की, आम है सबके लिए दावत रसूलुल्लाह की। और शायर बड़ा बेबाकी अंदाज में कहता है कि हमको जन्नत से कोई रोके भला किसकी मजाल, हमको जन्नत से कोई रोके भला किसकी मजाल, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जब भी ये शेर सोशल मीडिया पर चलाया जाता है तो कमेंट में बहुत सारे नौजवानों का की उंगली हरकत करने लगती है। बड़ा आसान और सस्ता सौदा स्टेजों से ये उलमा दे देते हैं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम रसूलुल्लाह के हैं ही, या रसूलुल्लाह का नारा हम लगाते हैं, नबी की मिलाद हम करते हैं, नबी के पर दुरूद हम पढ़ते हैं, नबी के ऊपर सलातो सलाम हम पढ़ते हैं, तो नबी के हम हैं तो जन्नत हमारी हो गई। ये अजब इतना सस्ते इतनी सस्ती जन्नत दे दिए। लेकिन मैं कहूंगा प्यारे इस शेर के सिर्फ जाहिरी को मत देखना, इस शेर के अंदर आप देखे हैं कि जन्नत उसके लिए होगी जो नबी का हो जाएगा, जो नबी का हो जाएगा। नबी का होने के लिए करना क्या पड़ेगा, नबी का बनने के लिए करना क्या पड़ेगा कि नबी की चाल जैसी चाल अपनाना पड़ेगा।
नबी की बोली जैसी बोली अपनाना पड़ेगा, नबी के अखलाक को अपनाना पड़ेगा, नबी की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, नबी पाक के फरमात पर अमल करना पड़ेगा। नबी ने जैसे कहा चलने के लिए वैसे चलना पड़ेगा, नबी ने जैसे खाने के लिए कहा वैसे खाना पड़ेगा, नबी ने जैसे शादी ब्याह करने के लिए कहा वैसे अपने बच्चों की शादी ब्याह करनी पड़ेगी, नबी ने जैसे तरबियत और परवरिश करने के लिए कहा हमें वैसे करना होगा। जब अपनी जिंदगी के शब रोज को ऐसे गुजारने लगेंगे तब जाकर के हम नबी के होंगे, और जब नबी के होंगे तो जन्नत हमारी। लोगों, हम नबी के उस वक्त होंगे जब कुर्बानियां देंगे। ये तो हाथ मिल गया, माँ के पेट से आए, हाथ लेकर के माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया, हाथ में ताकत आई, पैर में चलने की ताकत आई, हो गया। लेकिन प्यारे, ये कुर्बानियां नबी के होने के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, और नबी का बन करके भी रहने पर कुर्बानियां देनी पड़ती है। आप कहोगे ये तो आसान है, नबी ये पाक ने जैसे चाल कहा है चलने के लिए, वो चाल बताइए कैसी चाल है। नबी ये पाक ने मक्का की वादी में, मदीने की सरहदों में चल करके हमें बताया, ऐ इंसान जब तुम्हें चलना हो तो ऐसे चलो, क्योंकि अरब का इंसान इस्लाम के आने से पहले चलता था तो कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, सर उठा करके चलता था। नबी ये पाक ने मक्के की आबादी में चल करके बताया कि जब जमीन पर तू चल तो जमीन का ख्याल करके चल, सर को झुका करके चल, जमीन पर आकड़ करके मत चल, जमीन पर इतना करके मत चल। आज तेरे पास दौलत है, तू उस दौलत की बुनियाद पर घमंड में मत चल। आज तेरे पास ताकत है, तू उस ताकत की बुनियाद पर घमंड में मत चल। सीने को फुला करके मत चल, इतना करके मत चल, वरना याद रखना आज अगर तू जमीन के ऊपर तकब्बुर और घमंड में इतना करके चलेगा, एक दिन आएगा कि तू इसी जमीन के पेट में जाएगा, एक दिन आएगा कि तू इसी जमीन के अंदर जाएगा। तो जब इस जमीन के अंदर जाएगा तो इसके ऊपर रहते हुए तू अकड़ रहा था, तो जब इसके अंदर जाएगा तो ये जमीन तेरी कब्र तुझे दबाएगी, ये मिट्टी तुम्हें दबाएगी, ऐसे दबाएगी, ऐसे दबाएगी कि दाहिनी तरफ की हड्डी बाईं तरफ और बाईं तरफ की हड्डी दाहिनी तरफ हो जाएगी। नबी का बनने के लिए आपको चलना है तो सर को झुका करके चलना है, सर को झुका करके चलना है। नबी ने खा करके हमें खाने का तरीका दिया। आज अल्लाह ने दौलत अगर दे दिया तो हमारा VIP बफर सिस्टम चलता है। 7 स्टार होटल में जब अपने बेटे का हम वलीमा करते हैं, अपने बेटे का वलीमा जब 7 स्टार 5 स्टार होटल में करते हैं तो हम बफर सिस्टम रखते हैं। अब तो देहातों में भी ये बीमारी आ गई है, बफर सिस्टम किया जाता है। जिसके पास जितनी दौलत हो उसी दौलत की नुमाइश के लिए वो देहातों में ये शुरू कर देता है। एक बेवा एक झोपड़े में बैठ करके जब तेरे इस खाने की अफराद को देखती है तो आसमान के शामियाने पर निगाहों को जमा करके अपने रब से फरियाद करती है, मौला जितना खाना इसका बचा हुआ टोकरे में फेंका जा रहा है, कचड़े में डाला जा रहा है, मौला अगर उतनी दौलत मेरे पास आ जाती तो मैं अपनी बेटी के हाथ को पीला कर देती, मेरी बेटी के हाथ में भी मेहंदी लग जाती। ऐ लोगों, वो बफर सिस्टम जो तू कर रहा है ये VIP कह रहा है, लेकिन एक दीवाने से अगर तू पूछेगा, एक नबी के आशिक से तू पूछेगा, एक नबी का जो बन गए उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि VIP तरीका क्या है। VIP तरीका खाने का वो है जो अबू बकर ने अपनाया, VIP तरीका खाने का वो है जो उमर ने अपनाया, अरे VIP तरीका खाने का वो है जो उस्मान अली तलहा व जुबैर ने अपनाया। वो तरीका क्या है? नबी ने फरमाया जब तुम्हें खाना हो तो दस्तरखान पर बैठ करके खा, अगर दाना कुछ तेरे दस्तरखान पर गिर जाए तो उस दाने को उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वही बरकत वाला दाना हो जो कचड़े में चला जाए, इसलिए दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को उठा करके खा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न विलादत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को उठा ले, खा ले, क्योंकि जो प्लेट में हमारे खाना है, अभी मैं भी नहीं खाया हूँ, अभी यहाँ से जा करके खाऊंगा, प्लेट में खाना आएगा, यकीनन उम्मीद तो है, अगर खत्म नहीं हुआ होगा आएगा खाना, तो उसमें सारे दाने में बरकत नहीं होती, पूरे खाने में बरकत नहीं होती,
प्लेट के कुछ दानों में बरकत होती है, कुछ दानों में बरकत होती है। आप उठा करके खा रहे हैं, जो दाना आपके दस्तरखान पर गिरा कहीं वो बरकत ही वाला दाना हो तो बता प्यारे, भूख तो तेरी खत्म हो गई, लुकमा तो तेरे हलक के नीचे चला गया, लेकिन बरकत वाला दाना तेरे हलक के नीचे नहीं गया। इसलिए हुक्म है कि दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को उठाओ। प्यारे, जिस वक्त इस हिंदुस्तान पर दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम हुक्मरान बैठा करते थे, उसी वक्त के एक बादशाह, मुस्लिम बादशाह की तारीख बताती है कि नेपाल के बादशाह की दावत पर जब वो गए थे, दस्तरखान लगा था। हिंदुस्तान में जैसे एक मुसलमान का दस्तरखान लगता है, ऐसे ही नेपाल में दस्तरखान लगा था। मुसलमानों का बादशाह आ रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह आ रहा है। प्यारे, ये तो अच्छे से जानते हैं, अगर हमारे पास कर्नाटक और केरला का कोई मेहमान आए तो हम पता करते हैं कि कैसा खाना खाते हैं। पता चला खट्टा खाना खाते हैं तो आप खट्टे खाने का इंतजाम करते हैं। नेपाल के बादशाह ने भी पता कराया था कि आखिरकार पता करो ये मुस्लिम बादशाह दस्तरखान कैसा का। दस्तरखान लगाया जाता है, उस पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। दस्तरखान लगा नेपाल में, सारी रियाया देख रही है, सारे वजीर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बादशाह बैठे पीछे, आपका वजीर खड़ा था। जैसे ही लुकमा उठा करके खाना शुरू किया, बादशाह ने खाना शुरू किया, तब तक कुछ दाने दस्तरखान पर गिर गए। जैसे ही दस्तरखान पर गिरे, हिंदुस्तान का बादशाह है, हिंदुस्तान की बागडोर को अपने हाथ में लेकर के चलाने वाला बादशाह है। दस्तरखान पर दाना गिरता है, हाथ को बढ़ाया था दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को उठाने के लिए। पीछे से वजीर ने हाथ रख दिया और कान में आहिस्ता से कहा, हुजूर, जिस मुल्क में इस वक्त आप मौजूद हैं, जमीन पर गिरे हुई चीज को उठाना इस मुल्क में ऐब माना जाता है, ऐब माना जाता है। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को उठा करके खाएंगे, हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी, हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठेगी, इसलिए आप मत उठाइए। कान में ये आवाज गई थी। बादशाह ने गजब की निगाह अपने वजीर पर डाल करके ऐलान किया था, मैं नहीं जानता किस मुल्क में क्या ऐब है, मैं अगर जानता हूं तो अपने नबी की सुन्नत को जानता हूं। मेरे नबी ने कहा है, दस्तरखान पर दाना गिरे तो उठा करके खा ले, तो मैं उठा करके खाऊंगा। वाह, बेशक, सुभान। ये नबी पाक ने खाया तो गुलाम भी खाते हैं, तो अगर नबी का बन जाएंगे तो खाना तो वैसे ही खाना पड़ेगा। कभी कभी हम मौली साहब लोगों की बड़ी दिक्कतें हो जाती है, जब किसी मिलने जुलने वाले के बेटे का वलीमा 7 स्टार 5 स्टार या बड़े होटलों में होता है, तो कभी कभी तो भूखे आना पड़ता है, नहीं तो जहां खाना बने वहीं जाकर के कहीं किनारे बैठ करके खाना पड़ता है, क्योंकि कोई इंतजाम ही नहीं। वो ये नहीं सोचता इसमें कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, चेहरे पर दाढ़ी रहती है, सर पे टोपी रहती है और नमाज पढ़ते हैं। वो आएंगे मेरे इस बेटे के वलीमे में, तूने बैठ करके खाना पड़ेगा, तो कम से कम कुछ टेबुल लगा दिया जाए। लेकिन नहीं नहीं, टेबुल लगेगा तो उसकी नाक कट जाएगी, क्योंकि दौलत की नुमाइश तो इसी में होगी कि जब बफर सिस्टम हो, बफर सिस्टम हो। प्यारे, ये बफर सिस्टम नहीं है, बल्कि आकाई कायनात का अगर बनना है तो नबी के बताए हुए तरीके पर चलना पड़ेगा। वाह वाह, हक है। नबी ने खा करके हमें खाने का तरीका दिया, नबी ने पी करके हमें पीने का तरीका दिया, वो अपनाना पड़ेगा। अभी आपने देखा, मुझे प्यास लगी, मैंने बोतल मंगाया, उसके ढक्कन को खोला और पीना शुरू कर दिया। और कुछ लोग जब पीते हैं तो ऐसे ही ऊपर उठाते हैं और पानी गिरता जाता है, हलक के नीचे उतरता जाता है, पीते हैं। नबी ने फरमाया, जब तुम्हें प्यास लगे और अपनी प्यास को बुझाना हो तो तुम खड़े होकर के पानी मत पियो, बल्कि बैठ करके पानी पियो। 3 सांसों में पानी पियो, 3 सांसों में पानी पियो। एक इंसान चिलचिलाती धूप में जब प्यास से तड़पता हुआ आता है, उसकी बेटी हाथों में प्याला लेकर के अपने अब्बू को पेश करती है। बाप के हाथों में प्याला आया, दिल कहता है एक सांस में पूरे गिलास का, पूरे प्याले का पानी हलक के नीचे कर दो, लेकिन उस बूढ़े आदमी को यह ख्याल आता है, मेरे नबी ने कहा है 3 सांसों में पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो। वो 3 सांस में पिया, अगर एक ही सांस में पी जाता तब भी प्यास बुझती, लेकिन 3 सांसों में पानी पी रहा है तो प्यास भी बुझ रही है और नबी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी। आप
कहेंगे कितना सवाब पा जाएगा, नबी की सुन्नत पर अमल करने का, ये पानी पीने में कितना सवाब मिल जाएगा। तो ये लोगों कितना मिल जाएगा ये छोड़ो, अगर छोटी नेकी भी अल्लाह कबूल कर ले तो वही सबसे बड़ी नेकी। बड़े बूढ़े कहते हैं पिया जिसको समझे सुहागन वही है। जिंदगी भर की इबादत अगर अल्लाह कबूल ना करे तो किस काम की, और अगर एक सुभान अल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया तो वही हमारे लिए जन्नत में जाने का जामिन और जरिया बन गया। ऐ लोगों, ये एक सुभान अल्लाह एक नेकी छोटी मत समझो, क्योंकि क़यामत के मैदान में जब हम भी होंगे, आप भी होंगे, हमारे ये उलमा भी होंगे, जो चले गए वो भी होंगे, जो आएंगे वो भी होंगे, सब क़यामत के मैदान में होंगे कि नहीं। क़यामत के मैदान को सिर्फ थोड़ी देर के लिए समझ ले, ये आसमान का ये शामियाना जो आपके सर के ऊपर है ना, इतने नीचे सूरज होगा, सूरज बिल्कुल यहाँ होगा। जिस जमीन पर हम खड़े होंगे वो तांबे की जमीन होगी, आग उगल रही होगी, आग उगल रही होगी, उस जमीन पर हम खड़े होंगे। परेशानी का आलम कितना होगा, नबी ने फरमाया तुझे पसीना इतना आएगा कि कुछ अपने पसीने में गोता लगाएंगे, कुछ का पसीना उसके नाक के नथुनों तक होगा, कुछ का होठों तक होगा, कुछ का गले तक होगा, कुछ का नाक तक होगा। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आखिरकार कुछ का पसीना इतना ज्यादा कि डुबकी लगाए, कुछ का उससे कम, कुछ का उससे कम। आका ने फरमाया सुन, इंसान को वहाँ पसीना उसके गुनाह के एतबार से होगा, जैसा गुनाह होगा वैसी ही परेशानी होगी। आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया एक इंसान का अमल तौला जाएगा, नेकियां नेकी के पल्ले पे रखी गई। सिर्फ ज़हन को हाजिर रखें कि हम ये सोचें कि ये पानी पीने के इतने सवाब से फायदा क्या होगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे तो इससे कितना सवाब मिलेगा, सिर्फ इस चीज को ज़हन में रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के अमल तौले जाएंगे, नेकी की पल्ले पर नेकी रखी गई, बदी के पल्ले पर बदी रखी गई, एक तरफ गुनाह एक तरफ नेकी है। तब तक फरिश्तों ने कहा इसकी एक नेकी कम हो गई है, अगर एक नेकी इसके पास होती तो ये जन्नत में चला जाता, एक सजदा होता तो जन्नत में चला जाता, एक सवाब का काम होता तो जन्नत में चला जाता। जैसी ही वो बंदा सुनेगा वो कहेगा मौला मेरा परवरदिगार इजाजत दे कि मैदाने महशर में मैं किसी से मांग लाऊं, एक नेकी मांग करके ले आऊं, एक नेकी लेकर के आ जाऊं। अल्लाह तो अलीम व खबीर है, सब जानता है, सबकी खबर रखने वाला है। अल्लाह कहता है जा, अगर एक नेकी लेकर के आ गया तो जन्नत में चला जाएगा। वो जाता है और सबसे पहले अपनी माँ के करीब पहुंचता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी हमदर्द अगर थी तो उसकी माँ थी, बाप से भी ज्यादा हमदर्दी करने वाली उसकी माँ थी। माँ के पास जाता है, माँ अरे दुनिया में धूपों से तूने आंचल का ओढ़ा करके बचाया, दुनिया में तूने रात भर जाग करके अपने बेटे को सुलाया, दुनिया में अम्मा अगर मुझे पैर में ठोकर लगती थी तो दर्द का एहसास तुझे होता था। अम्मा ये देख मैदाने महशर में, वो देख जहन्नम का भड़कता हुआ शोला, वो देख जहन्नम की भड़कती हुई आग। अम्मा अगर एक नेकी तेरे बेटे को ना मिली तो तेरा बेटा उसी आग में फेंक दिया जाएगा, तेरा बेटा उसी आग में जला दिया जाएगा। अम्मा अपनी जिंदगी की नेकियों में से एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे। माँ कहती है भाग जा नफसी नफसी, अरे मैं तो यहाँ खुद परेशान हो, अगर मेरी नेकी कम हो गई तो मैं कहाँ लेने जाऊँ। जरा सोचे, एक नेकी अब्बा से कहा आप दीजिए, भाई बहन से कहा आप दीजिए, दोस्त से कहा आप दीजिए, लेकिन कोई तैयार ना हुआ, मायूस होकर के जा रहा था। एक इंसान ने पूछा क्यों इतना गमगीन हो, क्यों तेरा चेहरा इतना गिरा हुआ है। तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक नेकी लाने का मौका दिया कि अगर एक नेकी ले आओगे तो जन्नत मिल जाएगी। तो उसने कहा कि एक नेकी तेरी कम है। कहा नेकियां तो मैंने की थी, गुनाह भी मुझसे हुआ, लेकिन एक नेकी कम हो गई तो मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। अम्मा और बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबसे मांगा, लेकिन एक नेकी न मिली, अब जा रहा हूँ। वो जो बुलाया था, जो पूछ रहा था, वो कहता है अरे मैंने पूरी जिंदगी में कलमा पढ़ने के बाद सिर्फ एक नेकी की है, कलमा पढ़ने के बाद सिर्फ एक सवाब का काम किया है। अगर तेरी जिंदगी में एक नेकी की कमी हो गई तो तू जहन्नम में जा रहा है, तो मेरा तो पूरा दफ्तर गुनाहों से भरा है, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा।
करूंगा। ये मेरी एक नेकी अगर मेरे काम नहीं आ रही है तो लो आप ले लो, इसको लेकर के आप जन्नत में चले जाओ, इसको लेकर के आप जन्नत में चले जाओ। वो नेकी लेता है, रब की बारगाह में पेश किया। रब तो देख ही रहा है, रब तो जान ही रहा है, रब तो खबर ही रख रहा है। फरिश्तों से कहा मेरे उस बंदे को बुलाओ जो मैदान महशर में नेकियों को बांट रहा है। रब की बारगाह में वो इंसान हाजिर होता है। रब ने पूछा क्यों दे दिए इसको, तेरे पास ज्यादा नेकियां है? वो कहता है मौला तुझसे छुपा क्या है, मेरे पास यही एक नेकी थी, इसके अलावा कोई नेकी नहीं थी। मैंने ये सोचा कि ये एक नेकी अगर मुझे जन्नत में नहीं ले जा रही है तो कम से कम मेरे भाई को जन्नत में तो पहुंचा दे, इसलिए मैंने दे दिया है। रब की रहमत को जोश आता है, रब की रहमत को जोश आता है कि चल दुनिया में अगर तूने अपने भाई का ख्याल न किया, मैदान महशर में तो ख्याल कर लिया। इसी ख्याल के सदके में मैं तुझे भी माफ कर दिया, इसे भी माफ कर दिया, तू भी जन्नत में जा और वो भी जन्नत की बहारों में। नबी का बनेंगे तब जा करके, और जब नबी का बन जाएगा इंसान तो इम्तिहान भी होता है, आजमाइश भी होती है। हजरत बिलाले हबशी, हबश के रहने वाले काले कलौटे मालिक के घर रहते थे, उमैया के घर रहते थे। रात की तारीकी हो, बिलाल अभी सोना चाहते थे, उमैया आवाज देता बिलाल। बिलाल दौड़ करके चले जाते थे, पानी लाओ, पानी ले आते थे। कहते अभी खाना खाने के लिए बैठा था, पहला लुकमा उठाया था कि खाऊं, तब तक उमैया की बीवी बुलाती है बिलाल बिस्तर सही करो। बिलाल दौड़ करके चले जाते थे। एक दिन रात की तारीकी में सोए थे, आंख बंद किए और आसमान के पैदा करने वाले का ख्याल करके कहते हैं अय आसमान का पैदा करने वाला, अय जमीन का बिछौना बिछाने वाला, अब तक तूने जब भी दुनिया में जालिमों ने अपने पंजे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, जब भी ताकतवरों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, कभी तूने इब्राहिम को भेजा, कभी तूने मूसा को भेजा, कभी तूने ईसा को भेजा, कभी तूने लूत को भेजा अलैहिमुस्सलाम, इन पैगंबराने निज़ाम को भेजा। मौला आय आसमान का पैदा करने वाला, क्यों नहीं किसी ऐसी जात को भेजता है जो इंसान दुनिया में हो, वो चले तो अपनी मर्जी से, सोए तो अपनी मर्जी से, गुलामी की जंजीरों से उसे आजाद कर दिया जाए। तब तक उसके कानों में आवाज आती है मक्के में अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया है जो एक नए दीन का, एक मजहब इस्लाम का ऐलान करते हैं और जो उनका दीन कबूल करता है, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, वो जो उनका हो जाता है वो गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाता है, गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाता है। बिलाल वहीं बैठे बैठे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं। दुनिया जानती है जो सिद्क दिल से कलमा पढ़ लेता है वो नबी का हो जाता है। नबी उसे सीने से लगाते हैं, नबी उसे अपने करीब बैठाते हैं। बिलाल जब नबी के हो गए, उमैया को पता चलता है, उमैया को मालूम होता है। उमैया ने कहा बिलाल मुझे खबर मिली है कि तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ लिए हो, मजहब इस्लाम को कबूल कर लिए हो, ऐसा मुझे पता चला है, क्या ये सही है? बिलाल कहते हैं हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। कहता है कि रहते हो मेरे घर में और कलमा पढ़े हो मेरे दुश्मन का, रहते हो मेरे घर में और दीन कबूल किए हो मेरे दुश्मन का, छोड़ दो इस दीन को वरना तेरी गर्दन में काट दूंगा, अलग हो जाओ इस दीन से वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐ लोगों अब नबी के हो गए तो अब देखें आजमाइश कैसी हो रही है। कलमा पढ़ करके नबी के गुलाम बन गए तो इम्तिहान कैसा हो रहा है। बाप उमैया ने कहा ऐ बिलाल तेरी गर्दन काट दी जाएगी, नबी के हो गए हो तो दामन छोड़ दो, जान ले ली जाएगी। हजरत बिलाल तड़प करके कहते हैं जान लेने की बात कर रहा है, गर्दन काटने की बात कर रहा है। सुन जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल सब दे देंगे लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। जैसी ही वो सुनता है हाथ में कोड़ा लेता है,
कोड़ा वो चमड़े का जब जिस्म के ऊपर पड़ता है तो कपड़ा ही सिर्फ फटता नहीं है, बल्कि जिस्म के चमड़े को भी अपने साथ लेकर के वो कोड़ा बाहर निकलता है। हजरत बिलाल के जिस्म पर जब कोड़ा पड़ा था, खून का कतरा जमीन पर गिरना शुरू किया था। दूसरा कोड़ा पड़ा, तीसरा कोड़ा पड़ा, और वो मैया कहता है बिलाल उस वक्त तक कोड़ा मारता रहूंगा जब तक कि तू मजहबे इस्लाम के पट्टे को गले से उतार करके नहीं फेंकोगे, नबी के जो हो गए हो उससे फिरने का ऐलान नहीं कर दोगे। कोड़ा गिरता जा रहा है, कोड़ा गिरता जा रहा है। हजरत बिलाल वहीं से तड़पते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह तू ये कह दे कि ये हमारा, या रसूल अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त है, सिर्फ तू ये कह दे कि ये हमारा है। निकाल दिया कपड़ा, जमीन पर लिटा दिया, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया, और फिर उस वजनी पत्थर पर खुद खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहता है बिलाल हटूंगा नहीं जब तक कि तू नबी के गुलामी का पट्टा उतार करके नहीं फेंकोगे। जरा देखो प्यारे, नबी के हुए हैं तो कुर्बानी कैसी देनी पड़ रही है, नबी के हुए हैं तो किस तरीके से कुर्बानी देनी पड़ रही है। आकाई कायनात के दीवाने बने हैं तो कैसे इम्तिहान देना पड़ रहा है। कहता है क्या बिलाल जब तक कि तुम उस नबी की गुलामी के पट्टे को उतार करके फेंकोगे नहीं, तब तक हम तो तेरे सीने से मैं नहीं उतरूंगा। जमीन पर पड़े हैं बिलाल, सीने पर वजनी पत्थर है, उसके ऊपर उमैया खड़ा है, नीचे से बिलाल तड़प करके कहते हैं तुम मुझे धमकी देते हो। अरे सुन लो, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। बिलाल जब ईमान लाए तो इतनी कुर्बानियां हजरत अबू बकर खरीद करके आजाद करते हैं। एक दिन किसी ने पूछा था अरे बिलाल तू जब तक कलमा नहीं पढ़े थे, बिस्तर तो मिल रहा था सोने के लिए, जब तक तुम कलमा नहीं पढ़े थे खाने के लिए तो कुछ मिल रहा था, कोड़ा तो तुम्हें नहीं पड़ रहा था। अजब तेरा मामला हुआ, कलमा पढ़े कोड़ा खाए, कलमा पढ़े गले में रस्सी का फंदा डाल करके घसीटा गया, कलमा पढ़े तुझे जमीन पर लेटा करके वजनी पत्थर रखा गया। बता ये कैसा सौदा तूने किया। हजरत बिलाल कहते हैं कलमा पढ़ने के बाद जो मेरे जिस्म पर कोड़े पड़े हैं, कलमा पढ़ने के बाद जो मेरे जिस्म पर कोड़े पड़े हैं, मेरे सीने पर वजनी पत्थर रखा गया है, मेरे गले में रस्सी का फंदा डाला गया है, जानते हो क्यों डाला गया है? कहे बताओ क्यों डाला गया है? कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, जब तुम मक्का और मदीना अरब की सरहदों में सामान खरीदने जाते हो, मिट्टी का एक बर्तन खरीदने जाते हो, तो मिट्टी का बर्तन पैसा दिया लेकर के चले आए? कहे नहीं, कहे मिट्टी के बर्तन को हम उठाते हैं, चारों तरफ से उसे ठोकते हैं, फिर उसके अंदर आंख डालते हैं, और आंख डालने के बाद जब कहीं सुराख नहीं नजर आता है तो पानी डाल करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई सुराख तो नहीं है। ये सारी चीज हम कर लेते हैं, तब इत्मीनान होता है तो पैसा दे करके लाते हैं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ने बिलाल हबशी ने कहा था आए लोगों, मिट्टी का एक बर्तन 10 रुपए का खरीदना हो तो तुम इतनी सारी जांच करके तब लेकर के आते हो। अरे अल्लाह ने मेरे इस ईमान का इम्तिहान लिया था कि देखे बिलाल इम्तिहान में कितना पुख्ता है, कितना पुख्ता है। इस तरीके से कोड़ा गिरा करके, और जब मैंने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली तो नबी की मस्जिद का मैं मुअज्जिन बन गया, आजान देता हूँ, पूरा मदीना दौड़ करके आता है, पूरा मदीना आता है। उसी वक्त बिलाल हबशी गोया की तड़प करके कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर शहान मोल कर दिया। कुरान में रब्बे कायनात ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, वही नबी जो आसमान पर नूर थे, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंसान बन करके इस दुनिया में आए। नूर थे। पहली तकरीर आपने समाप्त कर ली कि वो नूर थे, बशर बन करके इस दुनिया में आए, आदमी बन करके इस दुनिया में आए। लेकिन कैसे बशर? हमारी तरह, आपकी तरह, इनकी
इनकी उनकी तरह नहीं नहीं प्यारे, अल्लाह ने उस नूर को बशर बना करके भेजा। कैसा बशर? बरेली के इमाम ने कहा, बरेली के इमाम ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बस आखिरी बात बता करके मैं अपनी तकरीर को समेटूं। नबी नूर भी है और बशर भी है। आसमान पर थे, सबसे पहले अल्लाह ने उस नूर को पैदा किया था जब आसमान भी नहीं था, जमीन भी नहीं, चांदो सूरज और जन्नत और दोज़ख फरिश्ते कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह के नूर से हमारे नबी का नूर था। प्यारे उस वक्त नबी जब पैदा हुए नूरी शक्ल में, तो कर क्या रहे थे, रहते कहाँ थे? आप कहोगे कि जन्नत में थे, जन्नत तो बाद में नबी के नूर से बनी है। आप कहेंगे अर्श पे थे, तो अर्श तो नबी के नूर से अल्लाह ने पैदा किया है। रब के कुर्बे खास में थे, रब के कुर्बे खास में थे, प्यारे नबी नूरी शक्ल में थे, वहां रहते थे। और जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजना चाहा तो उस नूर को नूरी शक्ल में नहीं भेजा, उस नूर को नूरी शक्ल में ना भेजा, बल्कि बशर बना करके भेजा, बशर बना करके भेजा। क्यों बशर बना करके भेजा? हमारे कंधे पर, आपके कंधे पर, हर एक के कंधे पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, लेकिन बताओ आज तक किसी ने अपने कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते को देखा? नहीं देखा, क्योंकि फरिश्ते नूर है, नूर है, नूर है। नूर दिखाई नहीं देता, मौजूद है लेकिन हम देख नहीं पाते, देख नहीं पाते। बताओ अगर नबी नूरी शक्ल में आते तो क्या उनकी चाल हमें दिखाई देती? क्या उनको खाने की जरूरत थी? क्या वो उनका सोना हम देख पाते? अल्लाह ने उस नूर को इस दुनिया में भेजा था पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श देने के लिए, इंसानियत का सबक पढ़ाने के लिए। तो अगर नूरी शक्ल में आते तो हमें खाने का ढंग ना मिलता, अगर नूरी शक्ल में आते तो हमें चलने का सलीका ना मिलता, अगर नूरी शक्ल में आते तो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका ना मिलता। इसलिए जरूरी था कि उस नूर को बशर बना करके भेजे। तो जब बशर बन करके आए तो वो चले तो हमें चलने का सलीका मिल गया, वो शादी ब्याह किए तो हमें शादी ब्याह का सलीका मिल गया। इसलिए वो बशर बन करके आए। नूर है, बशर का लिबास है। इसीलिए आए लोगों, नबी के जिस्म का साया नहीं है, साया नहीं है, क्योंकि अंदर नूर है, ऊपर से एक खोल है। कुछ सालों पहले लालटेन और लैंप जलाया जाता था, लालटेन की बत्ती अंदर होती थी लेकिन शीशे का कोई साया नहीं नजर आता था, क्योंकि उसकी रोशनी ज्यादा होती है। नबी नूर है, नूर है, ऊपर से बशर का लिबादा है। वो नूर बशरियत के लिबास पर गालिब है, इसलिए उसका कोई साया नहीं है, उसका कोई साया नहीं है। ऐ लोगों, नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, लेकिन ऐसे बशर हैं, ऐसे बशर हैं जिनके जैसा कोई बशर नहीं। बरेली के इमाम ने कह दिया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसीलिए अल्लाह ने उस नबी को बशर बना करके इस दुनिया में भेजा ताकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। आज भी जो इंसान नबी के जिंदगी के तरीके पर अमल करता है, नबी के उसवे हसना पर अमल करता है, नबी की सीरत पर अमल करता है, वो दुनिया से चला जाए लेकिन दुनिया उसे फरामोश नहीं कर पाती है। वो मनोमन मिट्टी के नीचे चला जाए, दुनिया वो 700, 800, 1000 साल हो जाए तब भी उसे याद रखती है। अपने 3 पुश्त पहले दादा को तो नहीं याद कर पाती कि किस तारीख में मेरे दादा इस दुनिया से गए हैं, लेकिन वो तारीख याद रखती है कि जो नबी के फरमुदात पर अपनी जिंदगी गुजार करके जाते हैं, दुनिया के जिंदा इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को डाल देता है। नस्लें खत्म हो जाती हैं, आने वाली नस्लें उनके एहसानों को याद करके उनको उन दिनों को याद करती हुई नजर आती हैं। इसीलिए प्यारे, सबसे बड़े मोहसिन मोहसिन आजम हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया में बशर बन करके आए। नबी को जो बशर न माने, आदमी न माने, वो भी मुसलमान नहीं, और जो नूर न माने वो भी मुसलमान नहीं। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। नूर कैसे है? बरेली के इमाम ने कह दिया, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आगे बढ़ करके बरेली के इमाम ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नबी की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस तकरीब को रब्बे कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।